हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Very good morning, students. Today we'll start the new chapter of English literature, that is chapter 7, A Miraculous Escape. First of all, what the word miraculous and escape means. Miraculous means chamatkari and escape means bachao. So first we'll discuss the one part. The first word is devastation. Devastation means great damage over a wide area. किसी भी बड़े पैमाने पर great damage, great loss is known as devastation. Nightmare. Nightmare is an experience that is very frightening and bad. बहुत ही बुरा experience, बहुत ही डरावना experience is known as nightmare. Devouring. Devouring means destroying and destructive. Something which is very destroying, very destructive, जो कि कुछ भी चीज़ को तहस नहस कर दे, is known as devouring. Submerged. Submerged means was under water. डूबने को हम लोग कहते हैं submerged. कुछ भी sink करती है, डूबती है, that is known as submerged. Seething. Seething means foaming. जब कुछ भी चीज़ sink करती है, डूबती है, तो उसमें bubbles form होता है, that is what known as seething. So this chapter is all about a miraculous escape. Miraculous escape from a natural disaster, and in this chapter the natural disaster which is discussed is tsunami. ठीक है? तो पहले तो tsunami है क्या? Tsunami is a Japanese word. ये एक Japanese word है. Since tsunami की spelling होती है T-S-U-N-A-M-I, but the pronunciation is tsunami. T here is silent. T silent होता है, हम लोग उसको नहीं बोलते, हम लोग S से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो tsunami is a Japanese word. इसमें दो अलग अलग वर्ड हैं, TSU which means harbor, harbor means water body, and the second word is NAMI, nami means wave, wave मतलब लहरें, ठीक है? So the miraculous escape is a true story based on a tsunami which haunted in 2004 in Thailand. ठीक है, ये स्टोरी है, एक ट्रू स्टोरी है। 2004 में जब थाईलैंड में सुनामी आई थी उस पर बेस्ड है। तो इसमें एक फैमिली की स्टोरी बताई गई है कि कैसे वो इस डिवास्टेटिंग डिजास्टर से, सुनामी से कैसे वो खुद को बचाए, और एक दिस वॉज एन चमत्कारी मिराकुलस इंसिडेंट। तो ये पूरा इसमें डिस्कस किया गया है। सो द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर मारिया, क्विक, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, मारिया एंड क्विक, एंड द सन लुकस, थॉमस एंड सिमोन। तो ये पांच स्टोरी में मेजर कैरेक्टर हैं। दे आर द अल्वारेज फैमिली। सो द स्टोरी बिगिंस। ये जो अल्वारेज फैमिली है, ये जो फैमिली है पांचों मेंबर्स की, दे प्लान्ड अ ट्रिप टू थाईलैंड। इन्होंने एक ड्रीम हॉलीडे प्लान किया थाईलैंड के लिए, क्रिसमस पार्टी के लिए। तो ये लोग गए वहाँ, बहुत ज़्यादा ये लोग हैप्पी थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। एंड मारिया वॉज थिंकिंग कि वो बहुत ही लकी है टू हैव सच अ नाइस एंड हैप्पी फैमिली, ठीक है? अचानक से एक दिन क्या हुआ, विदाउट एनी वार्निंग देयर केम अ वेरी डिवास्टेटिंग डिजास्टर। ऐसा लगा कि जैसे अर्थ अभी फट जाएगा, ठीक है? वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, एक लेयर सरफेस होता है, सतह होती है वाटर बॉडीज़ के नीचे भी। तो जब उसके अंदर कुछ भी टेक्निकल या जोग्राफिकल फॉल्ट होता है तो अर्थ क्या होता है, थोड़ा इट स्टार्टेड शेकिंग, जिसकी वजह से समुद्र में क्या होता है, लहरें ऊंची उठने लगती है और वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, डिवोरिंग हो जाती हैं, ठीक है? दैट इज़ व्हाट नोन एज सुनामी। तो ये लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। अचानक एक दिन क्या हुआ, बिना किसी वार्निंग के, विदाउट एनी प्रायर अलर्ट, सुनामी आ जाती है और सब लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कोई इधर कोई इधर, बहुत सारी जिंदगियाँ तहस नहस हो जाती हैं। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिवास्टेशन, ग्रेट डैमेज ओवर अ वाइड एरिया। बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत ग्रेट डैमेज हो जाता है, बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बहुत लोग मर जाते हैं। बट एनी हाउ ये पांचों दोबारा से रीयूनाइट हो जाते हैं। मारिया पहले डूबने लगती है, फिर वो एनी हाउ अब खुद को बचाती है, और उसके बाद फिर वो लुकस को बचाती है। इन दोनों को, मारिया और लुकस को, एक थाई मैन बचाता है, थाईलैंड का नेटिव एक पर्सन होता है, वो इन दोनों को बचाता है और हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। देन क्विक अपने आप को बचाता है कैसे भी करके, एंड देन ये थॉमस और सिमोन को बचाता है, दोनों बेटों को बचाता है। फिर क्विक मारिया और लुकस को खोजने के लिए शहर में निकल पड़ता है। तो वो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ देखता है बहुत
लोग मर चुके हैं, बहुत लोग इंजर्ड हैं, तो ये लॉस्ट हिज होप, उसे लगा कि मारिया और लूकास भी मर चुके हैं, बट फाइनली दे रीयूनाइटेड। फाइनली क्विकली इन दोनों को खोज लिया और ये पांचों रीयूनाइट हो गए। तो लास्ट में मारिया बोलती है इट वॉज अ मिराकल, इट वॉज अ मिराकुलस केव, मतलब ये ऐसा डिजास्टर था, इतना ग्रेट डैमेज हुआ इसमें कि बहुत सारे लोग मर गए, बट स्टिल ये पांचों दोबारा से रीयूनाइट हो गए एंड द चैप्टर एंड्स हियर। So yes, go through the summary and the word part, and the exercises we'll do it in the next part. Thank you. Good morning, students. Now coming to the exercises of the 7th chapter, A Miraculous Cave. In Let's Try 1, what we have to do is fill in the blanks with words from the lesson. ठीक है? तो जो words हैं कुछ lesson में, appropriate words we have to select and fill in the blanks with these words. And let's try 2. What we have to do is read the sentences and write true or false against each sentences. हम लोग summary पढ़ेंगे और we'll go through the story और sentence पढ़ेंगे और देखेंगे ये story के according सही है या गलत, and then we'll write true and false. And let's try 3 question answers. Now coming to word part. In word part we have anagrams. Anagram is a word that is made by arranging the letters of same words in different order. कोई भी एक word है, ठीक है, उसके अंदर जितने letters हैं उसको हम लोग rearrange करके different patterns में arrange करके एक meaningful दूसरा word बनाते हैं, that is known as anagram. For example, जैसे CARS, cars, car means you know that vehicle, और इसके हम लोग इसमें कितने letters हैं, 4 letters हैं, CARS. इन्हीं 4 लेटर्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे इन डिफरेंट ऑर्डर, जिससे कि दूसरा वर्ड बनेगा। तो हमने क्या किया, एस को पहले कर दिया एंड हम लोग रीअरेंज कर दिया लेटर्स को, क्या बन गया, स्कार्स। स्कार्स मीन्स दाग, धब्बा। सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइव्स, LIVES, इसमें क्या है, 5 लेटर्स हैं, इसे रीअरेंज किया तो क्या बन गया, एविल्स। एविल्स मतलब बुरा कर्म, ठीक है। सो दिस इज व्हाट नोन एज एनाग्राम। तो लेट्स ट्राई 4 में हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हुए हैं, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक एन एनाग्राम दैट फिट्स द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन इन द ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल पहले क्या हुआ है, पहले क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। अब इस प्रेजेंट को हम लोगों को क्या बनाना है, कैसा हिंट दिया हुआ ब्रैकेट में, जैसे स्नेक। स्नेक को हम लोग और क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा क्या वर्ड बना सकते हैं प्रेजेंट से जो स्नेक का सिनोनिम्स हो, तो वो क्या होता है, सर्पेंट। हम लोगों को यही लेटर्स यूज करने हैं जो इस वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, सॉफ्टर, ठीक है, SOFTER। अब ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ, जंगल। अब हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है सॉफ्टर्स वाले लेटर से ही जिसका सिनोनिम्स जंगल होता है, ठीक है। तो हम लोग यही लेटर्स यूज करके सॉफ्टवेयर को रीअरेंज करेंगे, तो जंगल का सिनोनिम्स क्या बनेगा, फॉरेस्ट। तो लाइकवाइज हमें ये पूरा करना है एक्सरसाइज 4। Let's try 5 में भी सेम थिंग है, rearrange the letters of these words to make arrangement anagrams, ठीक है। 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमको rearrange करना है, anagrams बनाना है, ठीक है। Now let's try 6, 7 and 8 we'll do in next part. Thank you.